हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12 के रिगार्डिंग हम एक्सरसाइज 7.6 से स्टार्ट करते हैं, विच इज बेस्ड ऑन बाय पार्ट्स मेथड। बाय पार्ट्स मेथड, ठीक है। इससे प्रीवियस जो आपने टॉपिक देखे हैं वो आपने देखे सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, है ना। दिस इज फोर्थ वन मेथड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स dx। तो जब भी आपके पास टू फंक्शन है, यहाँ पे टू फंक्शन क्या है, फर्स्ट वन है आपका अलजेब्राइक फंक्शन एंड सेकंड है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो जब भी आपके पास टू फंक्शन होते हैं तो आप उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बाय पार्ट्स मेथड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, फर्स्ट एज इट इज रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन, देन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन होल का इंटीग्रेशन। तो ये इसका क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिवाइड एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड देन होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम फर्स्ट किससे लें और सेकंड किससे लें। उसके लिए रूल बनाया गया है आइलेट मेथड, आइलेट रूल, ठीक है। आइलेट रूल, आई मीन्स होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन एग्जांपल साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सच दैट। एन मीन्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन। एंड थर्ड होता है आपका अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इस टाइप से। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लास्ट वन है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन सच है e की पावर x, लाइक दिस, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपको पहले आ रहा है उसे आप फर्स्ट लेंगे। देखो इनवर्स तो है नहीं इसमें, लॉग भी नहीं है। थर्ड है आपका अलजेब्रा, तो अलजेब्रा आ गया ना, तो इसे आप लेंगे फर्स्ट, और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहे हैं तो इसे आप लेंगे सेकंड। अब इसमें फॉर्मूले में से वैल्यू पुट करो। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन, देन सिंपल माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन जो भी रिजल्ट आएगा उसका होल इंटीग्रेशन। तो ये इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया बाय पार्ट्स, ठीक है। तो बताओ जरा, एक्स साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, ठीक है। और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बाई पार्ट्स का ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको लर्न करना है। और फर्स्ट और सेकंड कैसे ले सकते हैं आप, आइलेट रूल के हेल्प ले सकते हैं। तो जो फर्स्ट आ रहा है उसे फर्स्ट लेंगे और सेकंड वाले को आप सेकंड एज्यूम करेंगे, ठीक है। एक सेकंड क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कि आपकी कमांड अच्छी हो जाए, ठीक है। सेकंड है आपका एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। तो फर्स्ट किससे लेना है, देखो आइलेट रूल से लर्न करो। इनवर्स है नहीं, लॉग भी नहीं है, अलजेब्राइक है तो इससे फर्स्ट, और ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में आता है तो इससे सेकंड, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करो यूजिंग बाय पार्ट्स मेथड, यूजिंग बाय पार्ट्स। क्या होता है बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, दो फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट होता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डी बाई डी एक्स एंड देन सेकंड का इंटीग्रेशन एंड देन होल रिजल्ट का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है बाय पार्ट्स का। तो अप्लाई करो जरा इसमें, एक्स स्क्वायर सेकंड का इंटीग्रेशन, देन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, देन ये आपका हो गया ए की पावर एक्स का डी एक्स का होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला अप्लाई किया। करो जरा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ही होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी सेम होता है और इंटीग्रेशन भी सेम होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को हो जाएगा 2x, ठीक हो गया। और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो 2 को मैं आउटसाइड ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर
e की पावर x माइनस 2 आउटसाइड लिए x e की पावर x। यहाँ पे अगेन आप क्या अप्लाई करोगे, बाय पार्ट्स। अगेन क्या करोगे, इस वाली, ये तो आपका सॉल्व हो चुका है, इसमें आपका ये फर्स्ट और ये आपका सेकंड, तो यहाँ पे अगेन अप्लाई करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर एक्स स्क्वायर e की पावर x एज इट इज रहेगा। यहाँ पे दो फंक्शन और आ गए ना, ठीक है, तो इसमें अगेन बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे, -2 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, फर्स्ट एज इट इज x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x एंड देन होल का इंटीग्रेशन, देन होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो गया एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x, ये हो गया 1 और e की पावर x से e की पावर x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हम बाय पार्ट्स अगेन अप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि इस वाले केस में है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा आपसे, ठीक है, फिफ्थ भी हो जाएगा, सिक्स भी हो जाएगा, सेवन्थ भी हो जाएगा, और मैं आपको एक बार एट्थ वाला बता देता हूँ, ठीक है, सेवन्थ वाला बता देता हूँ आपको, सेवन्थ, ठीक है, सेवन्थ में बता देता हूँ आपको। तो सेवन्थ है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो जरा, अगर ये आपका क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये क्या है आपका इनवर्स, फर्स्ट फंक्शन, और ये आपका हो गया सेकंड फंक्शन, ठीक हो गया। बट यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, इनवर्स में थोड़ा अजीब सा लगता है, तो मैं साइन इनवर्स एक्स को टी एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। चलो जो भी है उसे देखते हैं, जरा करो जरा से सॉल्व। तो ये आपका हो गया बाय पार्ट्स अप्लाई करो, बाय पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट सेकंड क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, देन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन होल का इंटीग्रेशन, ये आपका होता है फॉर्मूला। तो अप्लाई करो यहाँ पे, फर्स्ट क्या है आपका साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, सेकंड है आपका एक्स, ठीक हो गया, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स एंड देन होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये फर्स्ट क्यों किया, क्योंकि ये सबसे पहला आता है ना इनवर्स, तो फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगी और यहाँ पर सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे अप्लाई करो साइन इनवर्स एक्स, एक्स का क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो मैं आगे लिख देता हूँ जिससे कि आप कैंसिल आउट ना करो सके, ठीक है। एक्स का क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना, इंटीग्रेशन, देन डिवाइड डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स से क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। और x का क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 को मैं आउटसाइड ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो चुका है, ये सॉल्व हो चुका है, बट यहाँ पे फिर अगेन इंटीग्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका डिवाइड वाला है, तो डिवाइड वाला जब भी कैसे होता है, तो अब यहाँ पे तो बाय पार्ट लगेगा नहीं, तो आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो कैसे, इतना तो आपको सॉल्व हो चुका है, मैं 1/2 आपका एज इट इज रहेगा, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पे ये है आपका एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया, तो डी एक्स, तो मैं एक्स को साइन ले लेता हूँ, एक्स को मैं साइन एज्यूम कर लेता हूँ। देखो क्या फायदा होगा इससे, एक्स को मैं साइन थीटा एज्यूम कर लेता हूँ, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो बताओ जरा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और डी एक्स क्या लिखोगे कॉस थीटा डी थीटा। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया कॉस थीटा, और ये भी हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो साइन स्क्वायर थीटा का आप बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या बताया था 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ऐसा बताया था ना आपको इंटीग्रेशन, ठीक हो गया। इससे मैं रब कर लेता हूँ, ये पूरा लिख रहा है, बस इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको बता रहा हूँ।
ठीक हो गया। तो 2 तो रही था, तो ये 1/4 हो जाएगा। देखो 2 ऑलरेडी था, एक 2 और आ गया तो 1/4। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन 1/4, है ना। जो आपका 1/2 था आउटसाइड, तो 1/4 हो गया, 2 ऑलरेडी था यहाँ पे। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसका इंटीग्रेशन बताना है। तो 1/4, 1 का होता है थीटा और साइन थीटा कॉस साइन 2 थीटा बाई 2। कॉस का क्या होता है साइन 2 थीटा बाई 2। देखो कॉस का होता है साइन, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है 2, तो यहाँ डिवाइड करते हैं। जैसे चैन रूल में वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ डिवाइड करते हैं, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो 1/4 थीटा की जगह क्या पुट करूँगा मैं, ठीक है। देखो एक बार देखो, थीटा माइनस साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू भी पुट करो, क्योंकि आपने लेट किया था ना थीटा को। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा को क्या एज्यूम किया था आपने एक्स, और कॉस थीटा क्या होगा। देखो साइन थीटा अगर एक्स है तो कॉस थीटा क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और जो इससे पहले था उससे आपने सेम कॉपी करना है। एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूँ। ठीक हो गया, -1/4। ठीक है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही करना है आपको। एक कोई दिक्कत होगी तो बताना, सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई करना उसमें भी, ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ फिर ये भी हो जाएगा, 9th भी हो जाएगा, 10th भी हो जाएगा, 11th भी हो जाएगा, ठीक है। 12th में बताता हूँ आपको, तो मैं आपको बताता हूँ 13th क्वेश्चन, ठीक है। 13th क्वेश्चन, तो 13 क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो तो tan जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना आपके पास सिंगल है और आपको उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट नहीं करना है, तो एक फंक्शन और ले लो। तो 1 हम ले लेते हैं, 1 है ना। अगर मैं tan इनवर्स एक्स का मुझे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ऐसा क्वेश्चन था, तो अगर मैं इसमें 1 कंसिडर करूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 1 करने से कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीचलेस रहेगा। तो देखो आई इनवर्स सबसे पहला आता है फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो बताओ जरा क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई करो पहले बाय यूजिंग पार्ट्स, है ना, बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स मेथड क्या होता है, फर्स्ट सेकंड, फॉर्मूला जरूर मेंशन करो बार बार, है ना, अगेन अगेन जब भी आप नया क्वेश्चन आ रहा है। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, देन डिवाइड dx ऑफ फर्स्ट, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एंड देन होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो करो अप्लाई, tan इनवर्स एक्स सेकंड 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ठीक है। यहाँ पर आपका आ गया x, ठीक हो गया। तो ये आपका हो गया इतना dx, और इससे आगे आपको सॉल्व करना है। तो ये तो सॉल्व हो चुका है, इससे सॉल्व करना है इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो मैं देखते हैं उसका आंसर किस फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करें, कैसे करें, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करो। देखो 1x स्क्वायर को मैं tan ले लेता हूँ, सपोज मैं x को tan थीटा लेता हूँ, मुझे इस वाले पार्ट को सॉल्व करना, ठीक है। तो x को tan थीटा ले लेता हूँ, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan थीटा होता है sec स्क्वायर x डी थीटा। तो करो जरा रिप्लेस, ये सेम रहेगा एज इट इज, माइनस dx, x की जगह क्या हो गया tan थीटा, dx की जगह हो गया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec थीटा, क्या होता है बच्चों sec थीटा, और ये sec 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो आपका क्या बचा यहाँ पे माइनस का tan थीटा डी थीटा। तो tan का मैंने आपको इंटीग्रेशन बता रहा है, tan का होता है log sec x, tan का क्या होता है log sec थीटा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, थीटा क्या था आपका log sec थीटा की वैल्यू, आंसर किस फॉर्मूले में आ रहा है, ठीक है। देखो sec थीटा ये आ रहा है आपका log sec थीटा। देखो यहाँ पे tan थीटा है, ये सेम रहेगा, कॉपी करेंगे
और ये आएगा लॉग सेक थीटा प्लस का सी। बट क्वेश्चन में थीटा था नहीं, तो थीटा आपने एज्यूम किया है। देखो अगर x इक्वल टू टेन थीटा होता है तो सेक थीटा क्या होगा, देखो रिलेशन पढ़ लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। तो इस सेक थीटा को मैं किससे एज्यूम कर सकता हूँ, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और टेन थीटा को आपने क्या दिया हुआ है, x। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है, बिल्कुल मैच कर रहे हैं आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16 17 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 16 17 18 19 सबका फॉर्मेट एक जैसी है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है आपका 17। ये 17 क्वेश्चन आपका काफी बार एग्जाम आया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसका प्रोसीजर क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विजिबल हो रहे। ठीक हो गया, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, ये है तो 1 प्लस एक्स है ना, इंपोर्टेंट कर लेना 5 स्टार, क्योंकि यूनिक क्वेश्चन है। 16 17 18 19 इंपोर्टेंट। ठीक है, जो इंपोर्टेंट होते हैं तो उससे स्टार मार्क कर दीजिएगा। देखो तो मैंने क्या किया, इसमें मैं +1 कर दूंगा, +1 और -1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया, ए की पावर एक्स और ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मैंने स्टार क्यों किया, क्योंकि +1 और -1 का कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए इसलिए। ठीक है, अब ऐसे करने से क्या फायदा होगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अगर आप +1 करोगे -1 करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीचलेस रहेगा। देखो अब मैं क्या करूंगा, ए की पावर एक्स को ऐसे रहने देता हूँ। ठीक हो गया, x+1 को एक बार इसके डिनोमिनेटर में x+1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार -1 के अपॉन में लिखता हूँ, -1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब x+1 से x+1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो देखो जरा क्या आ रहा है नया रिजल्ट, e की पावर x 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक रिलेशन होता है, फॉर्मूला होता है, अभी कैसा आया वो देखते हैं, है ना। डायरेक्ट रिजल्ट भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्या रिजल्ट है आपका, यहाँ से एक रिजल्ट मिलता है आपको कि जब भी e की पावर x वाले फॉर्मेट होंगे और पहला वाला आपका fx होगा और सेकंड वाला आपका उसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, तो उसका आंसर हमेशा e की पावर x fx की फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में 2 मार्क का क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो e की पावर x का फॉर्मेट में, तो एकदम जैसे e की पावर x दिख गया आपको तो समझ लेना कि इस वाले फॉर्मेट का क्वेश्चन हो सकता है। कंफर्म नहीं है भी है या नहीं है, तो मैंने ऐसे ऐसे करा तो लीजिए यहाँ तक पहुँच गया मैं। तो ये फर्स्ट fx है, ये इसका क्या है, आप इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करोगे तो ये आएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, तो यही तो बन रहा है फॉर्मेट। ये आपका fx की तरह ट्रीट कर रहा है, ये fx ये किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, fx की तरह, और ये किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, f डैश x की तरह। ठीक है, तो e की पावर x fx प्लस f डैश x वाला फॉर्मेट जब भी होता है तो इस वाले फॉर्मेट को आपका आंसर आता है, e की पावर x fx। तो क्या हो गया इसका आंसर, e की पावर x fx क्या है, 1/1 प्लस x। ठीक है, प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये fx हो गया और ये f डैश x हो गया। सपोज आपको ये फॉर्मूला लर्न नहीं है, तब आप कैसे करोगे उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसका। अगर मान लो आपको ये रिजल्ट लर्न नहीं है तो आप कैसे करोगे प्रोसीजर, मैं इसे रब कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ तक तो आप पहुँचे गए थे, यहाँ तक आप पहुँच गए थे। देखो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1 प्लस एक्स सेपरेट कर दिया, e की पावर x 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
ठीक हो गया। तो देखो, तो आपने क्या करना है, जब भी ऐसे दिखाई दे तो फर्स्ट वाले को आप इंटीग्रेट करें, सेकंड वाले को ना करें। ठीक है, देखो इस फर्स्ट वाले को आप सेकंड वाले को एज इट इज रहने दें। ठीक है, बस इसी को इंटीग्रेट करें। ऐसे करने से क्या होगा अभी पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आपका, ये देखो ये आपका e की पावर x है और ये आपका 1/1 + x है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये आपका अलजेब्राइक फंक्शन। तो ये फर्स्ट ले लेता हूँ इसे, और इसे मैं ले लेता हूँ सेकंड। ठीक हो गया। तो बाय पार्ट्स अप्लाई करो यहाँ पे। फर्स्ट एज इट इज रहेगा, फर्स्ट एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगेन सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, d/dx 1/1 + x। ठीक है, और सेकंड का इंटीग्रेशन, और इस होल का इंटीग्रेशन। ये तो होता है बाय पार्ट्स। किसमें अप्लाई कर रहा हूँ बाय पार्ट, ओनली इस वाले पोर्शन में। इसको मैं सेम रहने दे रहा हूँ, एज इट इज रहने दे रहा हूँ। ठीक हो गया, और उससे सेम रहने दो, e की पावर x 1 + x² dx। देखो ऐसे करने से क्या फायदा हुआ, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, ये हो गया आपका 1 + x। तो इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, है ना, इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे। देखो d/dx 1 + x, 1 + x को मैं अगर उस पर ले आऊँ तो क्या होगा, -1, तो -1 आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + x की पावर -2, तो -1 + x का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन, -1/1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, और e की पावर x का e की पावर x dx। ठीक हो गया, माइनस, ठीक है, e की पावर x 1 + x का होल स्क्वायर dx। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, देखो माइनस माइनस से प्लस हो गया, तो इस वाले कैंसिल से ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। एक प्लस है और एक माइनस है, सेम क्वांटिटी है। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका e की पावर x 1 + x प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे दिखाई दे आपको एक्सपोनेंशियल वाले, तो फर्स्ट वाले को आप इंटीग्रेट करो, सेकंड वाले को एज इट इज रहने दो, जिससे कि सेम आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। या डायरेक्ट आप फॉर्मूला लर्न कर लेना। जैसे कि आपका 16 क्वेश्चन है, तो काफ़ी चांसेस है 17 18 के क्वेश्चन आने के यहाँ से। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन था आपका e की पावर x sin x + cos x, e की पावर x sin x + cos x। अब बताओ मुझे जरा, अगर मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व ना करना चाहूँ, ठीक है, एक मेथड तो क्या है, देखो पहला मेथड तो क्या है, आप इसे सॉल्व करो। फर्स्ट मेथड e की पावर x sin x है, एंड दूसरा क्या है आपके पास e की पावर x cos x। ठीक है, इस आगे वाले को सॉल्व करो, इसे बाय पार्ट से सॉल्व करो, और इसे एज इट इज रहने दो, कैंसिल आउट हो जाएगा। आप खुद ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है आपके पास, आपको डायरेक्ट e की पावर x वाला फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो जैसे e की पावर x वाला फॉर्म में दिखाई दे, तो आपको एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, fx और f'(x), इसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, e की पावर x fx होता है। ये आपको पता है, ठीक है, फॉर्मूला। तो देखो sin x और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो इसी फॉर्मेट में है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, a की पावर x sin x + cos x, इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x sin x। ठीक है, और प्लस c। तो ये आपका होमवर्क है, इस वाले मेथड से करना, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, e की पावर x sin x। ठीक हो गया, और नेक्स्ट आपका होमवर्क है log x का इंटीग्रेशन बताना है। डिफरेंशिएशन तो आपको पता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, लेकिन log x का डिफरेंशिएशन आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बाय पार्ट से। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 एज्यूम कर लेना। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इस टाइप से आप इसे बाय पार्ट से सॉल्व करना। ठीक है, तो 16 17 18, तो आप ये मुझे ग्रुप में फॉरवर्ड करोगे अगर ये आपको समझ में आ चुका है तो। ठीक है, तो एक्सरसाइज जैसा आपका 19 क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार 19 क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 क्वेश्चन है आपका, एग्जाम आया हुआ है काफी बार, e की पावर x 1/x - 1/x², इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो क्लियर दिखाई दे रहा है, ये इसका क्या है, डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो कौन सा वाला फॉर्मेट है, a की पावर x fx
प्लस एफ टेन एक्स, इसका सॉल्यूशन क्या होता है ए की पावर एफ एक्स। तो आंसर क्या हो गया इसका ए की पावर एक्स 1/x प्लस सी हो गया। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। बाय पार्ट्स से जो एक्सरसाइज है आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, 16, 17, 18 और log x का इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ बाय पार्ट्स। कैसे करोगे, वन एज्यूम करके। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।